किसी ने लिखा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं की जाति नहीं होती है, साधुओं के पास ज्ञान और भक्ति होता है। और ऐसा नहीं कि जो साधु ज्ञानी नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसकी हम कदर न करें, उसके पास भक्ति है। सबरी मैया के पास ज्ञान नहीं था, संत रविदास के पास पढ़े लिखे हुए नहीं थे, फिर भी ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। उनकी एक कविता है, प्रभु जी मैं चंदन तुम पानी। कितना सुंदर है। यानी रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जी मैं चंदन तुम पानी। चंदन, चंदन बिना पानी के तो किसी के ललाट पर नहीं लगता है, तो मैं चंदन हूं और तुम पानी। यानी मेरे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। भक्त और भगवान संत रविदास जी की आज जयंती है। आज उनकी इस जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और उनकी इस कविता को आपको पूरा नहीं सुनाकर, क्योंकि सब कम समय है, एक लाइन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम लोग बिल्कुल वही हैं। आप कहते हैं बाबा के पास जाते हैं तो बाबा काम करते हैं, बाबा काम नहीं करते हैं। बाबा बिना प्रभु के अधूरे हैं। हम आपकी बात प्रभु से रखते हैं। आप जो कुछ हमको अपनी कष्ट तकलीफ बताते हैं, हम ठाकुर जी से बतियाते हैं कि ठाकुर जी मेरा भक्त कष्ट में है, ठाकुर जी उसे पूरा करते हैं। वैसे ही संत रविदास जी जीवन में एक नियम बना लिए थे। रविदास चर्मकार, जाति की चमार, जिसका काम जाति कोई नहीं होता है, एक व्यवसाय होता है, कर्म है। उनका जूता बनाना था। वो मात्र 2 जोड़ा जूता बनाते थे। एक जोड़ा अपने लिए माने पहनने के लिए नहीं, अपने जिंदगी यापन के लिए माने एक जोड़ा बेचते थे, जो उससे 2, 4, 10 रुपया आ जाए। मैंने उस जमाने में तो 1 ही रुपया 8 आना 4 आना मिलता होगा। और एक जोड़ा दान कर देते थे ब्राह्मणों में। सोचो कि कौन दुकानदार होगा जो ऐसा करेगा। लेकिन उन्होंने एक व्रत बना लिया कि प्रतिदिन हम 2 जोड़ा जूता बनाएंगे, एक दान कर देंगे और एक से मेरा पूरा परिवार चलेगा। एक दिन की बात है, एक पंडित जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो पंडित जी को उन्होंने उस जमाने की चमन्नी अठन्नी जो दुअन्नी होता था, बोला कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने बताया कि गंगा स्नान के, आज माघी पूर्णिमा है, गंगा स्नान को जा रहा हूं, तो जरा मेरा भी इस चमन्नी को गंगा मैया को दे देना। पंडित जी ने दे दिया। अंदर से गंगा मैया एक सोने के कंगन लेकर आई। पूरा उनका शरीर नहीं आया, उनका हाथ आया और पंडित जी को प्रदान किया। पंडित जी के मन में लोभ हो गया, कितना सुंदर कंगन हम किसको दें? पड़ियान जी को दें। पड़ियान जी को दिए तो पड़ियान जी ने कहा कि हमको दीजिएगा तो एक कंगन से क्या गरीबी जाएगा, जाके राजा को दिलाइए, राजा कुछ उपहार देगा हम लोग को, तो जीवन यापन सारी जिंदगी चलते रहेगा। राजा को दिए पंडित जी, राजा ने रानी को दिया। रानी बोला एक कंगन क्या, एक हाथ में पहनेंगे, दूसरे हाथ में क्या विधवा की तरह जीवन जिएंगे? अरे सधवा है, सौभाग्यवती है, देना है तो जोड़ा कंगन दो। अब राजा ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी बोला कि तो बहुत गजब हो गया, हमको तो पाप आ गया मन में, हमने चमार का पैसा, वो कंगन तो हकदार था रविदास, जाकर उसको न देकर हमने ऐसा किया, अब तो मिलेगा नहीं। जाकर गंगा माई से प्रार्थना किए, गंगा माई नहीं दिए। दूसरी बात बोले कि तो बड़ा गजब है, अब तो राजा तो हमको फांसी पर लटका देगा। फिर जाकर रविदास जी से सारी बात बताए कि हम तो फेरे में फंस गए, कंगन के हकदार आप थे। बोले बस फांसी में कैसे जाओगे, हम कंगन आपको देते हैं, उसका जोड़ा हम देते हैं। रविदास जी ने जिस वो जो बर्तन होता है ना, जिसमें जूता वगैरह धोया जाता है, बनाया जाता है, उसका पानी जो होता है ना चमड़ा का, उसी से गंगा जी को प्रकट कर दिए रविदास जी। और उससे कंगन लेकर गंगा मैया बोली कि दूसरा कंगन उसका जो जोड़ा था ना, तो दीदी बोला पंडित जी यही कंगन मिला था आपको? तो बोले जी हाँ। दूसरा जोड़ा उनको मिल गया। उसी दिन से एक कहावत चला है, मन चंगा तो कठौत में गंगा। यानी रविदास जी का मन चंगा था, मन पवित्र था, तो उनके लिए गंगा जी कठौत में आ गए।
और हम लोग का मन अपवित्र है, कितनों गंगा नहाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हम लोग का मन पापी है, मन में वासना कामना भरी हुई है, तो कहां से गंगा मिलेगी। इसलिए मन कैसा करो, रविदास की तरह करो, क्योंकि रविदास जी ने कहा प्रभु जी मैं चंदन तुम पानी। तो बोलिए आज संत रविदास की जय। बस इतनी सी कथा।